वंदे मातरम दोस्तों। आज हम लोग महात्मा गांधी के जीवन परिचय के थ्रू इंग्लिश सीखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। इन इंडिया वी कॉल महात्मा गांधी बापू और राष्ट्रपिता। इन इंडिया, इंडिया मीन्स भारत में, वी मीन्स हम, काल मीन्स पुकारते हैं महात्मा गांधी को बापू और मीन्स या राष्ट्रपिता। His full name was मोहनदास करमचंद गांधी। His means उनका, full means पूरा, name means नाम, was means था। मोहनदास करमचंद गांधी, उनका पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी था। He was born on 2nd October 1869 at पोरबंदर in काठियावाड़, गुजरात। ही मीन्स वह या उनका, गुजरात के काठियावाड़ में पोरबंदर में 2 अक्टूबर 1869 को जन्म हुआ। वॉज बॉर्न मीन्स जन्म हुआ। आगे चलते हैं। हिज फादर्स नेम वाज करमचंद गांधी। हिज मीन्स उनके, फादर मीन्स पिता, एपोस्ट्रॉफी इसका मतलब का के की। हिज फादर उनके पिता का, नेम मीन्स नाम, वाज मीन्स था, करमचंद गांधी उनके पिताजी का नाम करमचंद गांधी था। हिज मदर्स नेम वाज पुतली बाई। हिज मदर, हिज मीन्स उनकी, मदर मीन्स माता, का एपोस्ट्रॉफी इसका मतलब का, उनकी माता का, नेम मीन्स नाम, वाज मीन्स था, पुतली बाई उनकी माता जी का नाम पुतली बाई था। हिज वाइफ वाज कस्तूरबा गांधी। हिज मीन्स उनकी, वाइफ मीन्स पत्नी, वाज मीन्स थी, कस्तूरबा गांधी उनकी पत्नी कस्तूरबा गांधी थी। आगे चलते हैं। ये सिंपल पास्ट टेंस के हैं, पास्ट टेंस के सेंटेंस थे थी वाले। तो वाज एक वचन कर्ता अगर है तो वाज आता है, अगर बहुवचन कर्ता यहाँ पर होता तो वेयर का प्रयोग होता। आगे चलते हैं। गांधी जी लिव्ड द लाइफ ऑफ अ कॉमन मैन एंड केप्ट हिमसेल्फ अवे फ्रॉम लग्जरीज। गांधी जी लिव्ड रहते थे या जीते थे। द लाइफ मीन्स जीवन, ऑफ का अर्थ होता है का के की, ये प्रीपोजिशन का अर्थ होता है। लाइफ मीन्स जीवन, ऑफ मीन्स का के की, आ मीन्स एक, कॉमन मीन्स आम या सामान्य, मैन मीन्स व्यक्ति। गांधी जी एक आम आदमी या एक सामान्य व्यक्ति का जीवन जीते थे। एंड और केप्ट हिमसेल्फ अवे फ्रॉम लग्जरीज, और केप्ट मीन्स रखते थे, हिमसेल्फ मीन्स स्वयं को या खुद को, अवे मीन्स दूर, फ्रॉम मीन्स से, लग्जरीज मीन्स विलासिता, विलासिता से अपने आप को या स्वयं को दूर रखते थे। यहाँ पर आप देख रहे हो कि गांधी जी कर्ता के रूप में है और उनके साथ वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग हुआ है। लिव के साथ, लिव की सेकंड फॉर्म लिव्ड, और यहाँ पर कीप मीन्स रखना होता है, और कीप की सेकंड फॉर्म केप्ट का प्रयोग हुआ है। इसका मतलब ये पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस है, क्योंकि पास्ट इंडेफिनिट में वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। आगे चलिए। ही वॉज वेरी ऑनेस्ट एंड ट्रूथफुल फ्रॉम हिज चाइल्डहुड। ही मीन्स वह, वाज मीन्स थे, वेरी मीन्स बहुत, ऑनेस्ट मीन्स ईमानदार, एंड मीन्स और, ट्रूथफुल मीन्स सच्चे, फ्रॉम मीन्स से, हिज मीन्स अपने, चाइल्डहुड मीन्स बचपन, चाइल्डहुड मीन्स बचपन। जब ही के साथ हिज आता है तो उसका अर्थ अपने के अर्थ में लिया जाता है, ठीक है। तो वह अपने बचपन, चाइल्डहुड मीन्स बचपन, वह अपने बचपन से ही से, वेरी मीन्स बहुत, ईमानदार और सच्चे थे। ही एक वचन कर्ता के साथ पास्ट टेंस में था थे थी के अर्थ में वाज का प्रयोग करते हैं, ठीक है। अगर यहाँ पर बहुवचन कर्ता होता, वी यू दे, या बहुवचन कोई संज्ञा होती, नाउंस जिसे बोलते हैं, तो भी यहाँ पर वेयर का प्रयोग होता। चलिए आगे चलते हैं। वंस एक बार, ही रीड द स्टोरी ऑफ श्रवण कुमार। श्रवण कुमार, वंस एक बार, ही मीन्स उन्होंने, रीड मीन्स पढ़ा,
द स्टोरी मीन्स कहानी, आपका अर्थ होता है का के की। श्रवण कुमार, उन्होंने श्रवण कुमार की कहानी पढ़ी। अब यहाँ पर ही एक वचन करता है, उसके साथ रीड लिखा है ना, तो इसमें कोई यस या यस ऐड है, तो इसका मतलब ये वर्ब की सेकेंड फॉर्म में है, रीड रेड रेड, ठीक है ना। इसमें कंफ्यूजन ना हो आपको कि ये कौन सी वर्ब लगी क्या है, तो ये पास्ट इंडेफिनिट का ही सेंटेंस है। यहाँ पर ही वचन कर्ता के साथ वर्ब की सेकेंड फॉर्म रीड का प्रयोग किया गया है, और रीड की सेकेंड फॉर्म रेड ही होती है, ठीक है। आगे चलते हैं। श्रवण यूज्ड टू कैरी हिज ओल्ड, श्रवण यूज्ड टू कैरी हिज ओल्ड एंड ब्लाइंड पेरेंट्स इन बास्केट स्लंग ऑन अ बम्बू योक। अब क्या हुआ कि श्रवण यूज्ड टू कैरी का क्या अर्थ होता है, यूज्ड टू कैरी मतलब ले जाते थे। हिज मीन्स, अब ही के साथ वही श्रवण कुमार, ये भी थर्ड पर्सन है, और उसके साथ अपना के अर्थ में हिज का प्रयोग होता है। श्रवण कुमार यूज्ड टू कैरी ले जाते थे, हिज ओल्ड अपने बूढ़े, और ब्लाइंड मीन्स अंधे, पेरेंट्स मीन्स माता पिता को, इन बास्केट मीन्स टोकरी में, स्लंग मीन्स टाकी हुई, स्लंग मीन्स टाकी हुई या लटकी हुई, आन मीन्स पर, आ मीन्स एक, बम्बू माने बांस, योक मीन्स जुआ, बम्बू योक बांस के जुए पर, ठीक है ना। तो श्रवण कुमार एक बांस के जुए पर लटकी हुई टोकरी में अपने वृद्ध कह लीजिए या बूढ़े और अंधे माता पिता को ले जाते थे, ठीक है। आगे चलिए। गांधी जी वॉज डीपली टच्ड बाई हिज डिवोशन टुवर्ड्स हिज ओल्ड पेरेंट्स। गांधी जी वाज मीन्स थे, डीपली टच्ड मतलब बहुत प्रभावित, गांधी जी बहुत प्रभावित हुए, बाई द्वारा या से, हिज डिवोशन उनके समर्पण, टुवर्ड्स मीन्स के प्रति, हिज ओल्ड पेरेंट्स अपने वृद्ध माता पिता के प्रति। तो गांधी जी उनके समर्पण, फिर से देख लीजिए, गांधी जी अपने वृद्ध माता पिता के प्रति उनके डिवोशन या उनके समर्पण से डीपली टच्ड हुए, मतलब बहुत प्रभावित हुए। यहाँ पर डीपली टच्ड का अर्थ है बहुत प्रभावित, ठीक है। डिवोशन का अर्थ समर्पण होता है, और टुवर्ड्स मतलब के प्रति, और पेरेंट्स मीन्स माता पिता। आगे चलिए। ही डिसाइडेड टू बी लाइक श्रवण एंड सर्व हिज पेरेंट्स। ही मीन्स उन्होंने, डिसाइडेड मीन्स फैसला किया या निर्णय लिया, टू बी मीन्स होना या बनना, टू बी मीन्स होना या बनना, लाइक मीन्स तरह, श्रवण कुमार श्रवण की तरह, एंड सर्व तो उन्होंने श्रवण की तरह बनने का निर्णय लिया, और सर्व मीन्स सेवा करने का, हिज पेरेंट्स मीन्स अपने माता पिता की, और अपने माता पिता की सेवा करने का, समझ गए ना आप लोग। उन्होंने श्रवण कुमार की तरह बनने और अपने माता पिता की सेवा करने का डिसीजन लिया, डिसाइड किया, निर्णय लिया, ठीक है। आगे चलते हैं। ही वेंट टू इंग्लैंड टू ऑब्टेन अ लॉ डिग्री आफ्टर ऑब्टेनिंग हिज डिग्री ही रिटर्न टू इंडिया इन 1893। हिंदी देखते हैं। ही मीन्स उन्होंने, ही मीन्स उन्होंने या वह, वेंट मीन्स गए, ही मीन्स वह, वेंट मीन्स गए, टू इंग्लैंड, कहाँ गए, इंग्लैंड, क्या करने गए, टू ऑब्टेन, ऑब्टेन मीन्स प्राप्त करने, आ मीन्स एक, ला मीन्स कानून, डिग्री मीन्स डिग्री, कानून की डिग्री, वह कानून की डिग्री प्राप्त करने के लिए इंग्लैंड गए। यहाँ पर ग्रामर की चीज ध्यान दीजिए कि वर्ब की सेकेंड फॉर्म है, गो मीन्स जाना होता है, गो की सेकेंड फॉर्म वेंट होता है, तो ये पास्ट इंडिफिनिट का सेंटेंस हो गया।
और जब कहीं पर जाया जाता है तो उसके पहले टू का प्रीपोजिशन आता है, वैसे भी वेंट के पास टू प्रीपोजिशन आता है। आगे चलिए, आफ्टर ऑब्टेनिंग, आफ्टर मीन्स बाद, ऑब्टेनिंग मीन्स क्या होता है, ऑब्टेन मीन्स प्राप्त करना होता है, ऑब्टेनिंग मीन्स प्राप्त करने के बाद। क्या हुआ, हिज डिग्री, हिज डिग्री मीन्स अपनी डिग्री, आगे देखते हैं, आफ्टर ऑब्टेनिंग, आफ्टर मीन्स बाद, ऑब्टेन, ऑब्टेनिंग मीन्स ऑब्टेन होता है ना, ऑब्टेनिंग प्राप्त करने के बाद, हिज डिग्री अपनी डिग्री, ही मीन्स वह, अपनी डिग्री प्राप्त करने के बाद, ही मीन्स वह, रिटर्न मीन्स लौटे, टू इंडिया इन 1893, 1893 में वह वापस भारत लौटे या लौट आए। ही वॉज रेस्टलेस टू सी हिज कंट्रीमैन सफरिंग अंडर द फॉरेन रूल। अब क्या हुआ कि ही वॉज रेस्टलेस, अब रेस्टलेस मीन्स क्या होता है, सभी को पता है कि रेस्टलेस मीन्स होता है जिसमें बहुत परेशान हो जाना देख करके, तो या बेचैन कह लीजिए आप, इसका सिंपल सा वर्ड लीजिए कि बेचैन होना, रेस्टलेस मीन्स बेचैन होना। तो ही वॉज रेस्टलेस, ही मीन्स वह, वाज मीन्स थे, रेस्टलेस मीन्स बेचैन, टू सी मीन्स देख कर, हिज कंट्रीमैन, तो ही के साथ अपना हिज आ गया ना, ही के साथ जब हिज आता है तो अपने के अर्थ में, तो हिज कंट्रीमैन, कंट्रीमैन मीन्स देश के लोगों को, अपने देश के लोगों को, सफरिंग मीन्स होता है कष्ट सहते हुए या पीड़ित होते हुए, अंडर मीन्स, अंडर मीन्स तो नीचे होता है या अधीन होता है, ध्यान देना, तो अंडर मीन्स यहां पर अधीन, द फॉरेन मीन्स विदेशी, रूल मीन्स शासन। अब इसका अर्थ और अच्छे से लेते हैं कि वह, तो ही वॉज रेस्टलेस टू सी हिज कंट्रीमैन सफरिंग अंडर द फॉरेन रूल, तो ही मीन्स वह, फॉरेन यहाँ पीछे से अर्थ लेते हैं, वह फॉरेन रूल मतलब विदेशी शासन के अधीन, सफरिंग मीन्स पीड़ित होते हुए, कंट्रीमैन मीन्स देश के लोगों को, अपने देश के लोगों को पीड़ित होते हुए देखकर बेचैन थे। अर्थ समझ में आया ना, समझ में आया, फिर से देखते हैं कि वह विदेशी शासन के अधीन अपने देश के लोगों को पीड़ित होते हुए देखकर, देखकर क्या हुआ, बेचैन थे। ठीक है, आगे, सो अतः, ही डिवोटेड, ही मीन्स उन्होंने, डिवोटेड मीन्स क्या होता है, समर्पण होना या समर्पण किया। आगे देखिए, हिज इंटायर, हिज मीन्स अपने, इंटायर मीन्स संपूर्ण, लाइफ मीन्स जीवन को, फार मीन्स के लिए, द अपलिफ्टमेंट, अपलिफ्टमेंट मीन्स होता है, हाँ फिर से देख लीजिए, अपलिफ्टमेंट मीन्स होता है उत्थान, ऑफ मीन्स काके की, द पुअर मीन्स गरीब, एंड मीन्स और, टू फ्री मीन्स स्वतंत्र कराने के लिए, हिज कंट्री मीन्स तब अपने देश, फ्रॉम मीन्स से, द क्लचेस, क्लचेस मीन्स क्या होता है, शिकंजा, क्या होता है, शिकंजा, आप मीन्स काके की, द ब्रिटिश रूल मीन्स ब्रिटिश शासन से। ठीक है, तो बहुत ही सिंपल आपको सब वर्ड के, एक एक वर्ड की मीनिंग बताई जा रही है, तो इसका अर्थ निकालने में कोई दिक्कत भी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो ही डिवोटेड, तो उन्होंने गरीब के, अपलिफ्टमेंट मीन्स उत्थान के लिए, संपूर्ण, अपने संपूर्ण जीवन को, डिवोटेड मीन्स समर्पित कर दिया, एंड और
टू फ्री मीन्स स्वतंत्र कराने में, हिज कंट्री मीन्स अपने देश को। अब क्या हुआ कि ब्रिटिश शासन के, क्लचेस मीन्स शिकंजे, फ्रॉम मीन्स से, अपने देश को स्वतंत्र कराने के लिए। ठीक है ना, दो सेंटेंस को एक में ऐड किया गया है, तो इसका अर्थ भी एक साथ ही निकालते हैं कि उन्होंने गरीब या गरीबों के उत्थान के लिए अपने जीवन को और ब्रिटिश शासन के शिकंजे से अपने देश को मुक्त कराने में अब डिवोटेड हो गए, समर्पित हो गए। ठीक है, आगे चलिए। ही लेड द फ्रीडम मूवमेंट अगेंस्ट द ब्रिटिश गवर्नमेंट एंड स्टार्टेड। चलिए पहले थोड़ा अर्थ ले लेते हैं, ये बहुत बड़ा सेंटेंस हो जाएगा कि ही लेड, ही मीन्स उन्होंने, लेड मीन्स होता है नेतृत्व किया। ये पास्ट इंडिफिनिट का सेंटेंस हो रहा है क्योंकि यहाँ पर लेड सेकंड फॉर्म में आया है। तो उन्होंने, लेड मीन्स नेतृत्व किया, द फ्रीडम मीन्स स्वतंत्रता, मूवमेंट मीन्स आंदोलन, अगेंस्ट मीन्स विरुद्ध, द ब्रिटिश गवर्नमेंट मीन्स ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध। उन्होंने ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध स्वतंत्रता आंदोलन का नेतृत्व किया या अगुवाई की। लेड मीन्स होता है नेतृत्व किया या अगुवाई की। आगे देखिए, एंड और स्टार्टेड मीन्स होता है शुरू किया, सत्याग्रह, नॉन कोऑपरेशन। अब यहाँ पर लिखा है नॉन कोऑपरेशन, तो इसका क्या अर्थ हो सकता है, कौन सा हो सकता है? तो नॉन कोऑपरेशन मतलब असहयोग आंदोलन। नॉन कोऑपरेशन का क्या मतलब होता है कि असहयोग आंदोलन। ठीक है, नॉन कोऑपरेशन असहयोग आंदोलन। मूवमेंट मीन्स आंदोलन। फिर है दांडी, साल्ट मार्च, साल्ट मीन्स होता है नमक, दांडी नमक मार्च से बोलते हैं। फिर क्विट इंडिया मूवमेंट, क्विट मीन्स होता है छोड़ना, इंडिया मीन्स भारत, मूवमेंट मीन्स आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन। एंड और सिविल डिसओबीडेंस मूवमेंट, सिविल डिसओबीडेंस मतलब सविनय अवज्ञा आंदोलन जिसे कहते हैं। अल्टीमेटली, अल्टीमेटली मीन्स आखिरकार, इंडिया गॉट फ्रीडम ऑन 15 अगस्त 1947। तो उन्होंने पीछे जो मूवमेंट है उनको शुरू किया और अल्टीमेटली मतलब आखिरकार भारत ने 15 अगस्त 1947 को फ्रीडम मीन्स स्वतंत्रता, गॉट मीन्स प्राप्त की। आगे देखते हैं, थोड़ा बचा है। महात्मा गांधी इज नोन फॉर हिज प्रिंसिपल्स ऑफ नॉन वायलेंस ऑल ओवर द वर्ल्ड। महात्मा गांधी इज नॉन मीन्स जाने जाते हैं, फॉर मीन्स के लिए, हिज मीन्स अपने, प्रिंसिपल्स मीन्स सिद्धांतों के लिए, ऑफ मीन्स के, नॉन वायलेंस मीन्स अहिंसा, ऑल ओवर वर्ल्ड मतलब होता है पूरे विश्व में, ऑल ओवर वर्ल्ड मतलब पूरे विश्व में। तो महात्मा गांधी पूरे विश्व में अहिंसा के सिद्धांत, अपने सिद्धांतों के लिए जाने जाते हैं। ही लेड, ही मीन्स उन्होंने, फिर वही लेड आ गया, तो लेड मीन्स नेतृत्व किया या अगुवाई की। आ सेंटली लाइफ, सेंटली मीन्स क्या होता है? सेंट मीन्स संत होता है, सेंट मीन्स क्या होता है? संत। तो सेंटली लाइफ आप ये कहते हैं संत जीवन। ठीक है ना, उन्होंने एक संत जीवन एंड और संत जीवन का की अगुवाई की, एंड और वाज अगेंस्ट ऑल सॉर्ट्स ऑफ इनजस्टिस एंड इन इक्वलिटी प्रिवेलिंग इन द सोसाइटी। अब क्या हुआ? ही मीन्स वह, वाज मीन्स थे, अगेंस्ट मीन्स विरुद्ध, ऑल मीन्स सभी,
शॉर्ट्स मीन्स प्रकार, सभी प्रकार, ऑफ मीन्स काके की, इनजस्टिस मीन्स अन्याय, और इनइक्वलिटी मीन्स असमानता, प्रिवेलिंग मीन्स प्रचलित, इन द सोसाइटी मीन्स समाज में। तो वह सोसाइटी मीन्स समाज में, प्रिवेलिंग मीन्स प्रचलित, सभी अन्याय और असमानता के सभी प्रकारों के अगेंस्ट थे, मतलब विरुद्ध थे। आगे चलिए। ही वांटेड टू इस्टेब्लिश क्या है, राम राज्य। ही वांटेड, ही मीन्स वह, वांटेड मीन्स चाहते थे, टू इस्टेब्लिश, इस्टेब्लिश मीन्स स्थापित करना, राम राज्य, वह राम राज्य को स्थापित करना चाहते थे। वांट की सेकेंड फॉर्म वांटेड है, तो पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस है। बाय राम राज्य, बाय राम राज्य, ही मीन्ट, बाय राम राज्य मतलब राम राज्य से उनका मतलब द किंगडम ऑफ गॉड, गॉड मीन्स देवता या भगवान का राज्य, ठीक है ना। जो राम राज्य से मतलब है, तो उनका मतलब भगवान के राज्य से है। आगे देखिए। फॉर हिम राम एंड रहीम वेर वन एंड द सेम डीईटी। फॉर हिम मतलब फॉर मीन्स के लिए, ही मीन्स उनके, उनके लिए, राम एंड रहीम राम और रहीम, सेम मीन्स समान, या कह लीजिए कि वन, वन मीन्स एक, और समान देवता थे। ड्यूटी मीन्स भगवान कह लीजिए, भगवान भी कहते हैं कि उनके लिए राम और रहीम एक और समान भगवान थे। आगे चलिए। हिज ग्रेट कॉन्ट्रीब्यूशन टू द कंट्री, हिज मीन्स उनके, ग्रेट मीन्स महान, कॉन्ट्रीब्यूशन मीन्स योगदान, टू द कंट्री मीन्स देश के लिए, देश के लिए उनके महान योगदान के लिए इंडियंस मतलब भारतीय, काल मीन्स कहते हैं या पुकारते हैं, ही मीन्स उन्हें, फादर ऑफ द नेशन, नेशन मीन्स राष्ट्र के, फादर मीन्स पिता, ठीक है, और या बापू। ही वाज assassinated, he was assassinated on 30th January 1948 by नाथूराम गोडसे। अब क्या हुआ कि वह 30 जनवरी 1948 को नाथूराम गोडसे के द्वारा राजनीतिक हत्या की गई, ठीक है ना। आगे देखिए। सिंस देन तब से, सिंस देन मतलब तब से, 30 जनवरी इज ऑब्जर्व्ड एज मार्टियर्स डे इन इंडिया। मार्टियर्स मीन्स होता है शहीद, डेज मीन दिन, शहीद दिवस। तब से क्या होता है कि 30 जनवरी भारत में शहीद दिवस एज मीन्स रूप में, इज ऑब्जर्व मीन्स जाना जाता है या मनाया जाता है, इसका अर्थ मनाया जाता ज़्यादा अच्छा होगा। तब से 30 जनवरी भारत में मार्टियर्स डे मतलब शहीद दिवस के रूप में इज ऑब्जर्व मनाया जाता है। तो दोस्तों, अगर आपको इस स्टोरी के थ्रू इंग्लिश का नॉलेज हुआ हो या सीखा हो, जानकारी प्राप्त हुई हो, तो आप वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।